और अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। बांग्लादेश की इकोनॉमी का अगर हाल देखें तो बहुत खराब है। यूनूस सरकार के 4 महीने में अर्थव्यवस्था डिक्लाइन। साउथ कोरिया की आईआईपी बढ़ गई है। कल ज्वाइन करेंगे आरबीआई नए गवर्नर। भारत में 1 जनवरी से कारों की कीमत बढ़ना तय माना जा रहा है। हिंदुस्तान में स्टील प्रोडक्शन में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज के बाजार को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर खास तौर पर हिंदुस्तान की बात की जाए, स्टील प्रोडक्शन में तेजी। भारत में 1 जनवरी से कारों की कीमत बढ़ना तय माना जा रहा है। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है आकाश जी। किस तरह से आज आप देख रहे हैं बाजार के हाल को? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट हालात ये हैं कि ग्लोबल हालात सही नहीं है। सीरिया में जो हुआ है उसने ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाला है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है लगातार। हम सबको पता है अगस्त के अंदर बांग्लादेश में सत्ता में परिवर्तन आया था, एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आई थी। तब वहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि इकोनॉमी वहाँ की रिवाइव कर जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी ही वहाँ की प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन 4 महीने बाद ये रियलाइजेशन क्लियर है कि वहाँ इकोनॉमी और ज्यादा डाउन जा रही है, और ज्यादा गर्त में जा रही है। और हिंदुस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम एक बहुत लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और वहाँ की जो दिक्कत है वो इकोनॉमी की, वो हिंदुस्तान को भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत उनके इकोनॉमिक टाइज हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है जो बांग्लादेश में हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। बट इंडिया की इकोनॉमी अपनी जगह बदस्तूर ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से बढ़ती जा रही है, तरक्की कर रही है। नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी काम हो रहा है, रेल्स का, एयरपोर्ट्स का काम हो रहा है। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो की जो एक्सपेंशन हो रही है उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है, खासकर दिल्ली एनसीआर की इकोनॉमी को। अब तो 18 से लेके कुल्ली तक की मेट्रो के भी जो है आने की संभावना काफी बढ़ गई है। तो कहीं ना जी। कहीं हिंदुस्तान में जो इस सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया है, वो कहीं ना कहीं अब देश की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है, देश के आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस काम के कारण मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन की प्रेडिक्शन है कि आम आदमी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ आम आदमी के लिए पर कैपिटा इनकम भी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल में होगी। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की एक, मैं कहूंगा, विजनरी थिंकिंग थी, जो 2014 से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो उन्होंने ग्रोथ की है वो देश की जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर रही जी। है, जीएसटी कलेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है, और आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पर कैपिटा इनकम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले काफी आगे बढ़ रही है। हाँ, अब देखना है कि 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ज्वाइन करते हैं तो हम्म। ग्लोबल इकोनॉमी का एक नया दौर शुरू होगा। अब अगर टैरिफ वॉर शुरू होती है तो उसमें हिंदुस्तान अपने आप को कैसे पोजीशन करता है जी। वो भी देखना होगा। बट फिलहाल इंडिया इज डूइंग वेरी वेल अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें हम देख ही रहे हैं किस जी। तरीके से एफडीआई हो या फॉरेन पोर्टफोलियो मनी हो, हिंदुस्तान में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, बाजार को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे